तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साबी अनवर। मैं 18 साल का एक फिटनेस क्रिएटर हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विंटर आर्ट चैलेंज होता क्या है और इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। तो साथ में आपको ये भी बताऊंगा विंटर आर्ट चैलेंज को स्टार्ट कैसे कर सकते हो, इसके रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है। अगर विंटर आर्ट के लिए भी नए हो तो आप ये वीडियो पूरी देखो, आपको विंटर आर्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज आ जाएगी। आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो मैं आपको बताऊंगा कि ये चैलेंज कितने दिन का होता है और इसकी फर्स्ट डेट क्या है और इसकी एंडिंग डेट क्या है। आगे आप पूरी वीडियो देखो, डिटेल बाय डिटेल आपको जो रूल रेगुलेशंस हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी आपको आगे पता चलेंगे। तो वीडियो पूरा देखें। तो हमारा स्टार्टिंग डेट है विंटर आर्ट्स चैलेंज का, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक इसकी एंडिंग होती है। तो ध्यान रहे, इसके रूल्स को ब्रेक नहीं करना है आपको। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आप बीच में कहीं भी अगर ब्रेक लेते हो, रूल टूट जाता है, अगर रेगुलेशन टूट जाती है, तो उसको उस डेट से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि अगले साल का वेट करो कि 1 अक्टूबर आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, जिस दिन से आपका रूल ब्रेक हुआ है उसी दिन से आपको रीस्टार्ट कर दो, ना कि साल का वेट करो। सो विंटर आर्ट के 5 या 6 रूल्स हैं, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। तो फर्स्ट रूल है हमारा ट्रेनिंग। आप मिनिमम 5 डेज ट्रेनिंग कर सकते हो, मैक्सिमम अगर आप चाहो तो 7 के 7 दिन आप ट्रेन कर सकते हो। इसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, जिम ट्रेनिंग कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हो। आप मान लो किसी भी स्पोर्ट्स में हो तो वो भी उस चैलेंज को भी विंटर आर्ट चैलेंज में ले सकते हो। अगर नॉर्मली कोई गांव में है, मान लो उसके पास जिम अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, कहीं जाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो घर में ही अपना वर्कआउट कर सकता है। पुशअप लगा के, पुलअप लगा के अपना विंटर आर्ट चैलेंज स्टार्ट कर सकता है। ये नहीं है कि भाई इक्विपमेंट के बिना विंटर आर्ट स्टार्ट नहीं होगा, उसके बिना भी विंटर आर्ट स्टार्ट हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा नो गर्ल्स। अगर आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो तो मोर देन बेस्ट है कि आप अच्छा है, आप विंटर आर्ट चैलेंज में पूरा फोकस करोगे। अगर आप हो तो उसको समटाइम्स के लिए दूर रख दो। एक विंटर आर्ट चैलेंज पूरा कर रहे हो तो इसका अगर फोकस होना चाहिए, पूरा आपका विंटर आर्ट चैलेंज में ही फोकस होना चाहिए। नहीं कि अगर आप कुछ दिनों के लिए उसकी बात कर रहे हो, उससे बात करो, तो अभी फिलहाल के लिए आप अपनी गर्लफ्रेंड हो या मतलब फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, उसको साइड में रख दो एक टाइम के लिए। ठीक है यार, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि कोई गलत है, गलत चीज़ है, ये है वो है, नहीं। रिलेशनशिप है उसको साइड में रख दो, अपना चैलेंज है उसे पूरा करो। सो थर्ड पॉइंट है हमारा कट करे या फिर बल्क करे। जो स्किनी बंदा है उसको फैट गेन करने की जरूरत है, बल्क करने की जरूरत है। और जो बंदा डर्टी बल्क कर रखी है, जिसने मान लो फैट ज्यादा है उसमें, तो उसको नॉर्मली मतलब मसल गेन करना है, उसको फैट लॉस करना है, तो उसको कट करने की जरूरत है। और स्टार्टिंग में ये बात ध्यान रखना, अगर जो बंदा कैलोरी सरप्लस में ले रहा हो तो उसको बल्क होगा, अगर जो बंदा कैलोरी डेफिसिट में ले रहा हो तो उसको फैट लॉस होगा। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखें, कैलोरीज का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। सो फोर्थ पॉइंट है हमारा नो मोर डिस्ट्रैक्शन। इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, आप मान लो फ़ोन चलाते हो, उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अगर आप मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, वो नहीं करना है। आप पूरा फोकस रखना है आपके विंटर आर्ट चैलेंज पे। अगर आप किसी भी यार दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, उस चीज़ को बंद करना पड़ेगा आपको। अगर 1 अक्टूबर से लेके आपको 31 दिसंबर तक पूरा गोल फोकस ऑन आपका यही रहेगा। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आपका 100% फोकस है वो अपने विंटर आर्ट चैलेंज पे रही दो। सो फिफ्थ पॉइंट है हमारा ट्रेन योर मेंटल। आपको अपने माइंड को शार्प करना है। सो इसका मतलब यही है कि आपका जो माइंड नहीं कह रहा है काम करने को, उस काम को भी करना। आपको पढ़ाई नहीं करने का मन कर रहा है तो उस पढ़ाई को भी करना। अगर आपको विंटर आर्ट चैलेंज का मन नहीं कर रहा है तो उसको भी करना। मान लो इसका मतलब ये है कि जो काम आपका मन नहीं कह रहा है, आपका दिमाग नहीं कह रहा है, उस काम को करना, उस चैलेंज को लेना। तो 6 पॉइंट है हमारा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। सब पॉइंट्स है इसके अंदर ही है, हमारी छोटे छोटे पॉइंट्स है। जैसे कि आप दिन में मतलब रात में 8 घंटे आप स्लीप्स लेनी तो लेनी है। आपको 5 लीटर दिन में 4 या 5 लीटर पानी कंज्यूम करना है। इससे आपका जो डिटॉक्स है वो बॉडी है क्लीन होगा। उससे आपको अच्छी न्यूट्रिशन लेनी है, आपको अच्छी डाइट लेनी है। इस चीज़ में बाहर का जंक फूड ना खा के आप घर का खाना खा सकते हो। ये पूरा विंटर आर्ट चैलेंज इस 3 पॉइंट पे ही मेनली, जो ये 3 पॉइंट है इस पे डिपेंड है। इसके मतलब मान लो स्टार्टिंग में मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो भी हैं, पर मेनली फोकस इन 3 पॉइंट पे ही जाता है हमारा। अगर इस विंटर आर्ट चैलेंज में आपको 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मुझे पूरा देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको न्यूट्रिशन, डाइट में करता क्या हूँ, क्या चीज़ फॉलो करता हूँ, उसको सारी डिटेल बाय डिटेल आपको पूरे 90 के 90 दिन आपको देखने को मिलेगा।